बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आतिका बिनते अबी तालिब या हिंद बिनते अबी तालिब अलमारूफ उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थीं और फ़तह मक्का के मौका पर इस्लाम लाईं। फ़तह मक्का के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मकान पर गुस्ल फरमाया और खाना नोश फरमाया। फिर 8 रकात नमाज चाश्त अदा फरमाई। शबे मेराज भी उनके घर थे और यहीं से मेराज पर गए थे। आपके ज़िम्मे कुछ अरसा के लिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत भी की गई थी। एक मरतबा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ये अर्ज़ की थी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी हमशीरा हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी कर लें। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद बहन थीं। नबूवत से पहले भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से उनका रिश्ता मांगा था। नबूवत से पहले यानी कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी भी नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता हज़रत अबू तालिब से मांगा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया था। हज़रत अबू तालिब ने उस रिश्ते को पसंद नहीं फरमाया, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनको उलमाए कराम ने तफसील से लिखा है, मगर एक का जिक्र करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को उम्मे हानी से निकाह का पैगाम दिया था, जिस पर अबू तालिब ने कहा कि भतीजे, मैं बनु मखजूम को जुबान दे चुका हूँ। करीबी कराबतदारी की बिना पर अब इन्हें मना करना मुनासिब ना होगा। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा हतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी से पहले की बात है। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी किसी दूसरी जगह पर हो गई। चूँकि उनके खावंद इस्लाम नहीं लाए थे, इसलिए उनमें जुदाई हो गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आप बेवा हो गईं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर उनकी शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए तो ये बड़े शरफ और एजाज की बात है। एक दिन उन्होंने मौका पाकर फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी कर लें तो अल्लाह ताला उन्हें 2 रिश्तों से नवाजेगा। एक तो वो पहले भी आपके चचा की बेटी हैं और करीबी रिश्तेदार भी हैं, और दूसरा ये कि आपकी ज़ौजियत में आ जाएंगी तो ये उनके लिए दोहरा एजाज होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस मशवरे को पसंद फरमाया और हज़रत उम्मे हानी को निकाह का पैगाम भिजवा दिया। जब निकाह का पैगाम भिजवाया तो हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर अजीज़ हैं, लेकिन आपका हक बहुत अजीम है। मेरे बच्चे यतीम हैं जिनकी परवरिश कर रही हूँ। मुझे ये अंदेशा है कि अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का हक अदा करने लग जाऊंगी तो मेरे बच्चों के हकूक मुतासिर होंगे, और अगर बच्चों के हकूक अदा करने लग गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक में कमी आ जाएगी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक की अदायगी में जो कमी आएगी वो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जवाब सुना तो बहुत खुश हुए, और साथ ही ये इरशाद फरमाया कि कुरैश की औरतें तमाम औरतों से बेहतर हैं, इसलिए कि वो ऊँट की सवारी भी कर लेती हैं, छोटे बच्चों पर निहायत मेहरबान हैं और अपने शोहर के कामों पर भरपूर तवज्जो रखने वाली हैं। हज़रत औफ इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि वो औरत जिसके रुखसार अपनी औलाद की परवरिश और देखभाल की वजह से स्याह पड़ गए तो वो और उसके बच्चे क़यामत के दिन ऐसे इकट्ठे होंगे जैसे हाथ की उंगलियां, और इकट्ठे जन्नत में होंगे।